Good afternoon, students. My name Renu Seni, Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कटिंग ऑफ फोर्सेस, जितने भी टाइप ऑफ फोर्सेस है वो हमने पढ़े थे। आज हम मर्चेंट सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मर्चेंट सर्कल एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ मर्चेंट सर्कल। मर्चेंट सर्कल डायग्राम is convenient to determine the relation between the various forces and angles. That means जो मर्चेंट सर्कल डायग्राम है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं फोर्सेस एंड एंगल्स के बीच में। इन द डायग्राम टू force triangles have been combined and R dash together have been replaced by R। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं हम, टू ट्राइंगल डायग्राम होगा, उन टू फोर्स ट्राइंगल्स डायग्राम उनको क्या करेंगे, कंबाइन करके हम क्या करेंगे, R एंड R डैश का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। दैट मीन्स अगर ये वर्क पीस है, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ पर R डैश अप्लाई हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर ये शेयर प्लेन है, शेयर प्लेन के परपेंडिकुलर हम इस नॉर्मल टू शेयर FS एंड इस तरफ हमें क्या मिल रहा है, FS। एक ट्राइंगल तो ये हो गया। दूसरा ट्राइंगल, अगर आपकी चिप इस टूल इस तरफ है, ठीक है, तो यहाँ से R रेक सरफेस के परपेंडिकुलर एंड ये क्या है आपका फ्रिक्शन फोर्स F एंड दिस इज द नॉर्मल फोर्स टू द फ्रिक्शन फोर्स, और या हम कह सकते हैं नॉर्मल टू द रैक सरफेस। दिस इज टू ट्राइंगल्स और R एंड R डैश इसके हम बात कर रहे थे, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हम एक डायग्राम बनाएंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंबाइन करके एक डायग्राम बनाएंगे जिसे हम कहते हैं मर्चेंट सर्कल डायग्राम, ठीक है। R और R डैश क्या है, वो ये है कि जब टूल मूव करता है, जब टूल v वेलोसिटी से मूव करता है, कांस्टेंट v वेलोसिटी से वर्क पीस पर मूव करता है, वर्क पीस में मूव करता है, ठीक है। तो इसमें जो v वेलोसिटी से कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव करता है, इसका मतलब इसके पास में एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन इसके पास में जीरो है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, एक्शन टू रिएक्शन। अगर यहाँ से टूल एक फोर्स लगा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो इसके अपोजिट में एक अदर फोर्स हमें मिलेगा। अगर यहाँ पर R फोर्स लग रहा है तो इसके अपोजिट में R डैश फोर्स मिलेगा, एक्शन टू रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसके बाद में R फोर्स कैसे आता है, R फोर्स आता है फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल टू द फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन R फोर्स होता है। तो ये तो होता है आपका R एंड R डैश। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स R कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स FC एंड FT, यानी कि जो आपका R फोर्स होता है वो टू कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है। दैट मीन्स अगर टूल है वो v वेलोसिटी से मूव करा तो यहाँ पर FC फोर्स यानी कि कटिंग फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। फिर उसके वर्टिकल में कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, थ्रस्ट फोर्स, FT अप्लाई होगा, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि रिजॉल्व टू कंपोनेंट्स FC एंड FT कैन बी डिटरमाइंड बाय फोर्स डायनेमोमीटर्स। फोर्स डायनेमोमीटर से हम क्या करेंगे, FC एंड FT को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इस डायग्राम में देख रहे हो आप, यहाँ पर ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स F, फ्रिक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट R। ऐसे हमारे पास में ये कौन सा कंपोनेंट है, FS शियर फोर्स के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स आता है, FN, दैट मीन्स शियर नॉर्मल टू शियर फोर्स, और इसका रिजल्टेंट R जिसको हमने कंबाइन कर दिया।
ठीक है। अब आर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, एक होता है कटिंग फोर्स कंपोनेंट एंड दूसरा होता है थ्रस्ट फोर्स कंपोनेंट एफ टी। ये आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये एफ टी एंड एफ सी। नेक्स्ट बात करते हैं ये बीट एल एंगल्स की बात करते हैं इनके बीच में। ये एंगल आपका जो है यहाँ से यहाँ, ये एंगल कितना है एल्फा, रेक एंगल, तो ये एंगल भी कितना आएगा एल्फा, ठीक है। ये एंगल बीटा है और ये इसके क्या है परपेंडिकुलर 90 है, तो ये एंगल कितना जाएगा बीटा माइनस एल्फा, ठीक है, बीटा माइनस एल्फा। और ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा माइनस एल्फा, सॉरी एक मिनट, 90 माइनस बीटा प्लस एल्फा, ठीक है। तो यहाँ से 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बीटा माइनस एल्फा। तो ये जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ये कितना आएगा बीटा माइनस एल्फा। ये एंगल शेयर एंगल आप जानते हो शेयर एंगल फाई होता है, ठीक है। तो अब तो हो गई नॉर्मल्स की बात। फोर सर्कल डिटरमाइन वेरियस फोर्सेस एक्टिंग इन द कटिंग जोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं द रेक एंगल एल्फा। The rake angle alpha can be measured from the tool and forces F and N can be determined, ठीक है। तो F और N हम डिटरमाइन कर सकते हैं। The shear angle phi can be obtained from its relation with chip reduction coefficient between Fs and Fn can also be determined, ठीक है। तो हमने अल्फ़ा ये एंगल्स वगैरह निकाल लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट ए मर्चियन सर्कल डायग्राम। तो आप लोग इसका डायग्राम वो बना सकते हो। ये दिया हुआ क्लियरेंस एंगल भी है, वर्क सरफेस चिप, तो इसका डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से डायग्राम बना सकते हो। कैसे बनाना है डायग्राम, सेटअप XY axis labeled with forces and the origin in the center of the page. The cutting force Fc is drawn horizontally and the tangential force Ft is drawn vertically, ठीक है। Drawn in the resultant R of Fc and Ft. Locate the center of R and draw a circle and encloses vector R. If done correctly, the heads and tails of all three vectors will lie on the circle, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो कैसे हम करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि डायग्राम्स कैसे बनेगा। ड्रॉ इन द कटिंग टूल इन द अपर राइट हैंड क्वाड्रेंट, टेकिंग care to draw the correct rake angle alpha from the vertical axis. Extend the line that is the cutting force of the tool at the same rake angle through the circle. This now gives the friction vector F, ठीक है। इसके बाद में ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप लोग बना लेना ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चिप विद द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस फ्रॉम मर्चियन सर्कल डायग्राम। तो इनका रिलेशनशिप बता देते हैं, ठीक है। शेयर फोर्स सिस्टम Fs एंड Fn। तो Fs और Fn आप देख सकते हैं, Fs क्या है शेयर फोर्स और Fn क्या है आपका नॉर्मल टू शेयर फोर्स। तो द ट्राइंगल ओ ई जी, ट्राइंगल कौन सा है ओ ई एंड जी, इस वाले ट्राइंगल से हम रिलेशनशिप निकालेंगे। E इक्वल्स टू बीटा एंगल बिटवीन R एंड N, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एंगल एट G इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये मैंने बता दिया। अभी ये वाला एंगल देखो, यहाँ से ये वाला एंगल अभी बता दिया मैंने, तो एंगल कैसे निकालोगे आप। ऐसे फ्रॉम ट्राइंगल ई ए ओ, ट्राइंगल ई ए ओ, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। इस ट्राइंगल में आपका जो ट्राइंगल ई है, इसका एंगल कितना आएगा, ये आएगा आपका 90 माइनस 5 प्लस बीटा माइनस एल्फा,
ठीक है। तो यहाँ से हमें ओवरऑल निकालना क्या है तो मैं बता देती हूँ आपको। आप लोग ये देख रहे हो यहाँ पर ये वाला, एक मिनट जूम कर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है FC एंड इस ट्रायंगल में देखो आप लोग, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको निकालना है FC एंड FS। तो आपका FC और FC आपका कटिंग फोर्स, FT आपका थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका FS है और यहाँ पर आपका FN है। तो हम ट्रायंगल लेते हैं, फर्स्ट वन ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल की एंड देन इस वाले ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप जानते हो ये कितना है FC और ये कितना है FS और ये वाला कितना आएगा आपका, ये कितना है R है, ये FN है आपका, ये वाली जो चीज़ है वो क्या है FN। तो FN के एक, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है FS निकालना। तो FS क्या होगा आपका OA डिस्टेंस, OA यानी कि OB माइनस का OA, OB माइनस OA, ठीक है। और AB क्या है, AB को हम ये भी तो लिख सकते हैं CD, तो OB माइनस CD, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं FS इक्वल्स टू, अब हम बात करते हैं OB। OB कहाँ से आएगा आपका, OB कौन सा है, ये है OB, ठीक है। ये इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ एंगल L फाई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये FC है तो ये कितना हो जाएगा FC कोस फाई FC एंड दिस वन इज द FC साइन फाई, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल ये कितना मिला, हमें FC कोस फाई, हम इसको डिवाइड कर दिया हमने। तो OB कितना आया FC कोस फाई माइनस FT का मतलब ये आपका CD का मतलब यहाँ पर ये किसका ट्रायंगल है आपका FT का, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कितना है आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो FT आपका ये वाला कितना आएगा, ये एंगल के सामने कितना कौन आता है, साइन आता है, तो आपका आ जाएगा FT साइन फाई। तो ये हो जाएगा आपका इधर FT साइन फाई, ठीक है। ऐसे FS निकालना है, अब हमें FN निकालना है। तो FN कहाँ, ये है FN, ठीक है। तो FN कैसे आएगा आपका FN, आप देखो A दिस वन एंड E दिस वन, ठीक है। AE कितना होगा AD प्लस DE, AD को हम क्या लिख सकते हैं BC के इक्वल प्लस DE, और आप ये जो नेक्स्ट है वो DE, ठीक है। तो यहाँ पर जो BC ये कैसे आएगा, ये इसी ट्रायंगल से जो पहले वाला ट्रायंगल था वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको FC साइन फाई प्लस DE को क्या लिख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल से FT कोस फाई, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास में FS का रिलेशन आ गया और FN का रिलेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद में हम ये भी लिख सकते हैं कि FN इक्वल्स टू क्या होता है FS टेन फाई प्लस बीटा माइनस एल्फा। FS इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स सिस्टम F and N, draw a perpendicular from C to OG meeting at K, draw a perpendicular from E to CK meeting at L, angle between R and N is beta, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज है। एंगल O कितना है आपका 90 माइनस बीटा, CEO एंगल O कितना आपका 90 माइनस बीटा, बीटा माइनस एल्फा।
जो एंगल ओ आएगा हमारा, ये वाला बीटा माइनस एल्फा, ये अभी हमने निकाला था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं देयरफॉर इन ट्राइंगल के सी ओ, आपको के सी एंड ओ, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो एंगल सी आपको कौन सा है, सी 90 माइनस एल्फा इक्वल्स टू एल्फा। तो इन ट्राइंगल सी ई एल एट सी एंगल 90 माइनस एल्फा इज इट एंगल बिटवीन एफ सी एंड एफ टी। ठीक है, सो एंगल एट ई इक्वल्स टू 90 माइनस एल्फा इक्वल्स टू एल्फा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है म्यू का मतलब होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यानी कि आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स, यानी कि टेन बीटा। टेन बीटा कैसे आएगा आपका, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं टेन बीटा, ये वाला एंगल आपका। ठीक है, तो एफ क्या होता है आपका, एफ ये होता है, एक मिनट, एफ कौन सा आपका, ये वाला एफ है। ठीक है, अब एफ क्या होगा आपका, ओ जी इक्वल्स टू ओ के प्लस एफ जी। ठीक है, तो आपका ओके कितना आएगा, ओके किस ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ओके है। ठीक है, तो यहाँ से एफ सी है और ये एंगल है, एल्फा की बात हो रही तो हम ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो एफ सी कितना आएगा, एफ सी साइन एल्फा, एंगल के सामने वाला क्या होता है, साइन होता है, और उसके अदर साइड वाला कोस होता है। तो कितना आ जाएगा, एफ सी साइन एल्फा प्लस नेक्स्ट कितना बच गया था, जी एफ को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको, इस ट्राइंगल को इसके इक्वल लिख सकते हैं, ई एल के। ठीक है, तो ये ई एल किसका है, एफ टी का है। यहाँ से हम ये एंगल एल्फा है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एफ टी साइन एल्फा। ठीक है, अब एफ और एन को डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यूज़ मिलेगी। तो फ्रॉम ट्राइंगल इज योर टेन बीटा माइनस एल्फा कितना आ जाएगा। अब हम बीटा माइनस, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ से हम बीटा माइनस एल्फा क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा माइनस एल्फा एफ टी अपॉन एफ सी। ठीक है, तो एफ टी आपका कितना है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू टेन बीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन एन वेयर बीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शनल एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना कौन सी वैल्यू निकालनी थी, एफ की वैल्यू निकालनी थी, एन की वैल्यू निकालनी थी और म्यू निकालना था, जो हमने निकाल लिया। पिछली वाली स्लाइड में हमें क्या क्या निकालना था, एफ एस निकालना था और एफ एन निकालना था। ठीक है, तो ये था मर्चेंट साइकिल से हम शियर फोर्स निकाल सकते हैं, नॉर्मल टू द शियर फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, एक मिनट, फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं, नॉर्मल टू द फ्रिक्शन फोर्स एन निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, हम शेयर एंगल भी निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन एंगल भी, शेयर एंगल भी निकाल सकते हैं और फ्रिक्शन एंगल भी निकाल सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चिप विथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कटिंग फोर्स फ्रॉम मर्चेंट सर्कल डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ये एफ, ये पता है निकाला था, एन निकाला था, एफ एस निकाला था, एफ एन निकाला। तो ये फॉर्मूला क्या करना आपको ध्यान में रखना, याद रखना है। फिर उसके बाद में एफ एस इक्वल्स टू होता है आर कोस फाइव प्लस बीटा माइनस एल्फा। ये रिलेशन हमने निकाल लिए थे, ये वाला रिलेशन भी हमने यहाँ से निकाले थे। तो आप लोग क्या करोगे, इस डायग्राम और इसके फोर्सेस अगर आपको याद है, ठीक है, तो इसको देखकर आप कोई भी फोर्सेस, कोई भी डायग्राम्स निकाल सकते हो। हम आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। एक और लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एस स्क्वायर प्लस एफ एन स्क्वायर। या फिर हम आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एफ अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ एन स्क्वायर। तो थ्री ट्राइंगल्स की वैल्यूज हम लिख सकते हैं। अब शेयर एरिया इन ऑर्थोगोनल टर्निंग। ठीक है, तो इसके अंदर जो शेयर एरिया वो कौन सा ही है, तो शेयर एरिया कितना आएगा आपका, जो डब्लू है वो हमने चिप की विड्थ ली है, डब्लू चिप की विड्थ। ठीक है, इसके बाद में जो ओ ए, ये जो है आप देख रहे हो, ये वाला ओ ए, ठीक है, इंटू ए सी। तो ये आपका कितना आ जाएगा, अगर कोई रेक्टेंगुलर है
ओ ए इंटू सी। ओ ए कितना है डब्लू, ठीक है, और ए सी कितना है आपका, तो हम कितना निकाल सकते हैं, ओ ए कितना है आपका टी नोट अपॉन साइन फाइव, ठीक है, ओ ए निकाल सकते हो आप जब ये वाला एंगल हमें पता हो। एक मिनट, ये निकाल सकते हो, ये कितना है टी वन भी बोलते हैं हम, या फिर टी नोट भी कह सकते हैं, ठीक है, ये फिर हम इसको डेप्थ ऑफ कट डी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओ ए था और ये एंगल फाइव, तो ओ ए क्या क्या आ जाएगा आपका, ओ ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपका टी नोट अपॉन साइन फाइव या टी वन अपॉन साइन फाइव, ठीक है। और ए सी हमारे पास में है ये विड्थ, चिप की विड्थ है, तो आप हाँ डब्ल्यू टी नोट अपॉन साइन फाइव आ जाएगी। ये तो हो गया शेयर एरिया ए एस। मोर द शेयर एंगल मोर द डिनोमिनेटर लेस द शेयर एरिया मोर द शेयर स्ट्रेस, ठीक है, तो ये इसका रिजल्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेसेस ऑन द शेयर प्लेन। कौन से, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या 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 होगा, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कितना आएगा आपका एफ एन साइन फाइव अपॉन एरिया कितना आया था टी नोट डब्ल्यू। इससे शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन एरिया, और शेयर फोर्स एफ एस कितना आता है एफ एस साइन फाइव अपॉन टी नोट डब्ल्यू। ये तो थी स्ट्रेसेस ऑन द टूल रेक फीड्स, सिग्मा नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो ये तो था शेयर प्लेन पर। शेयर प्लेन पे स्ट्रेसेस कौन से लग रहे हैं, एफ एस एफ एन, और टूल रेक फेस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स सिग्मा एंड शेयर फोर्स टाउ। तो हम एन और एफ लग रहा है, ठीक है। एफ क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स और एन क्या नॉर्मल टू द फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ अर्नस्ट एंड मर्चेंट 1944, ठीक है। तो इसको हम बाद में बात करेंगे, शायद ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, तो ये रहने देते हैं। मटेरियल ये एग्जाम्पल है, ये करना। चलो बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।